हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं क्लास 10 का छठा अध्याय जय प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टर्मिनल एग्जाम के लिए, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो बिना स्किप करते हुए एक के बाद एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का तो देखते जाइए। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा में जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? पौधों के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। तो हम लोगों को पता है कि पत्ते में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिससे अतिरिक्त जल जो है पौधे अपने शरीर से क्या करते हैं, उस रंध्र के माध्यम से, उस रंध्र के द्वारा अतिरिक्त जल को निष्कासित करते हैं। यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है? पत्ता में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी पत्ता। क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? यानी मानव में जो रक्त है उसमें उपस्थित यूरिया की मात्रा रहना चाहिए, कितना मात्रा लगभग होती है? ऑप्शन ए 100 मिलीग्राम, बी 20 मिलीग्राम, सी 30 मिलीग्राम, डी 40 मिलीग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम। यानी मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी जो श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उससे कितना परसेंट ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी निकल जाती है? ऑप्शन ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 20%। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में जो वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी जो है, जिसे गुर्दा कहा जाता है, वो हमारे जय प्रक्रम है, वो किस प्रक्रम में आता है? यानी किस प्रक्रम से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो हम लोगों को पता है कि वृक्क जो है, किडनी जो है, ये उत्सर्जन प्रक्रम में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? पौधों के जो वायवीय भाग है उसमें से जो जल निष्कर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परागण, बी निषेचन, सी विसरण, डी बाष्पोत्सर्जन। हम लोग जानते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल का जो निष्कर्ष होता है, यानी पत्तियों से जल का निष्कर्ष होता है, जो अतिरिक्त जल होता है में, तो वो जो रंध्र के द्वारा निकलता है तो वो पत्तियों में होता है और इस क्रिया को कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऐसा प्रक्रम हम लोग जानते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होता है, सजीवों में विभिन्न प्रकार की क्रिया होता है जिसे जय प्रक्रम कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्वसन। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर में बना ग्लूकोज जो होता है, उस ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसलिए ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यानी क्रिया तो बहुत प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, लेकिन ऐसा कौन सी क्रिया है जो सजीवों के लिए, यानी जीवों के लिए अत्यंत अनिवार्य है, सर्वाधिक अनिवार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए आवश्यक है, बाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यक हो सकता है, चलन जो दूसरे जीव जंतु के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक किसी जीवों के लिए अनिवार्य प्रक्रम है तो यह है श्वसन। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्वसन।
क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है निम्नलिखित किस में? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में, डी श्वेत रक्त कण में। हम लोग जानते हैं पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल रहता है और उसमें मैग्नीशियम नामक तत्व मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव का जो हृदय है यानी ह्यूमन जो हार्ट है उसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3 वेस, बी 2 वेस में, सी 4 वेस में, डी 5 वेस में। इसमें ये कहा गया है कि एक्चुअली चेम्बर कितना होता है। हम लोग जानते हैं ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होता है, यानी कोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ जो भी बोलिए, इसमें 4 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश जो संश्लेषण होता है पौधों में तो वो उसके द्वारा क्या प्राप्ति होती है पौधों को? क्या? ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज, यानी स्टार्च या मंड के रूप में जो जमा रहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति होती है। C6H12O6 जिसका रासायनिक फार्मूला होता है, यानी ग्लूकोज। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका में जो झिल्ली होता है सबसे बाहरी परत जो होता है कोशिका झिल्ली, उसमें किस प्रकार की झिल्ली होती है? ए पारगम्य, बी अपरगम्य, सी अर्धपरगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। पारगम्य मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, एकदम स्पष्ट आएगा जाएगा, देखा सब कुछ क्लियर रहेगा। पारगम्य, अपरगम्य मतलब कुछ भी नहीं होगा। अर्धपरगम्य मतलब कुछ ही चीज के आर पार जाने की सुविधा होगा। तो ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये अर्धपरगम्य होता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। हम लोग जानते हैं दही जमने की विधि को किण्वन नाम से जाना जाता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन की उपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन के उपचयी क्रियाओं मतलब हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर की वृद्धि, सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं डायलिसिस शब्द जो आता है वही किडनी यानी वृक्क से संबंधित होता है, और वृक्क का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर 14 का ए नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछली जो होता है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए किया, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी नाक। हम लोग जानते हैं जैसे हमारे शरीर में जो मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा होता है, उसी प्रकार मछलियों में जो होता है मुख्य श्वसन अंग होता है गिल्स, यानी सही आंसर 15 का सी। इस प्रकार आज हम जय प्रक्रम से 1 से लेकर 15 तक फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को MCQ क्वेश्चन का पैटर्न दिए। इस प्रकार लगातार जय प्रक्रम का सीरीज चलते रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर देर ना करते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ आला से लेकर 30 तक और एक पार्ट दिया जाएगा। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और अगले जैक द्वारा होने वाला टर्मिनल एग्जाम नवंबर-दिसंबर के लिए तैयार होते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।